हाय एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2016 ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट आप जब पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द पोटेंशियल इन वोल्ट्स ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। भाई अपने को पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल का वेरिएशन गिवन है, कंडीशन दे रखी है मॉड्यूलस जेड लेसर देन इक्वल टू 1, और इस तरह से वेरी कर रहा है 30 माइनस 5z स्क्वायर, और फिर इस कंडीशन के लिए ये वेरी कर रहा है लाइक दिस। v डज नॉट डिपेंड ऑन x एंड y if this potential is generated by a constant charge per unit volume rho naught which is spread over a certain region, then choose the correct statement। अपने को रो के बारे में पता लगाना है कि रो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। देखो यार, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखनी है पोटेंशियल से तो आप यूज़ करोगे ये रिलेशन। ठीक है साहब, z के लॉन्ग वेरिएशन है तो माइनस dv/dz, और सबसे पहले जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं यू फाइंड इट e इक्वल्स नेगेटिव ऑफ, भाई 30 की डिफ्रेंशिएशन 0 और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, और ये z स्क्वायर के नाते ट्वाइस z बनेगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 10z विच मेक्स इट 10z पॉजिटिव। और ये कौन सी कंडीशन के लिए, इसकी कंडीशन बता देता हूँ। ये कंडीशन है z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेसर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मीनिंग यही होता है। अच्छा, अब अगर मैं सेकंड कंडीशन के लिए देखूं तो उसके लिए v इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस dv/dz। ये निकल कर आता है दोस्त, ये 0 हो गया, और यहाँ पर ये टर्म हमें दे देगा 10, तो ये 10 हो जाएगा। माइनस साइन, यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक माइनस है, तो माइनस निकल लिया भाई। अब याद करो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए एंड z लेसर देन इक्वल टू -1 के लिए। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से केस से डेवलप होता है, इसको रिकॉल करने की कोशिश करो, आपको फट से आंसर मिल जाएगा भाई। क्या क्या मिला आंसर? आपको याद होना चाहिए कि यार हमारे पास जब यूनिफॉर्मली चार्ज शीट होती है तब कांस्टेंट फील्ड डेवलप होता है। अब मैं यहाँ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट मान लेता हूँ जो कि इंसुलेटिंग होगी, मतलब यहाँ चार्ज जो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के साथ होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। एक होता है ना वो वाला केस जब कंडक्टिंग शीट हो तो केवल सरफेस पर होता है ना, वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में है। और इस बात का सबूत क्या है? इस बात का सबूत ये है कि z इक्वल्स इस कंडीशन से इस -1 से +1 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीनियर वेरिएशन शो कर रहा है, जो कि हमें इंसुलेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए मिलता है। ये आपने अपने नोट्स में जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो ये आप पढ़ते हो इस चीज़ को। तो अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर रो कैसे लिखा जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, जो सिग्मा का वैल्यू है वो, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो लिखा जाता है σ/2ε0, एंड सिग्मा को रो के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहते हो तो रो इंटू थिकनेस लिखना पड़ेगा। सोचो रो क्या होता है? रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम को मैं लिख देता हूँ एरिया इंटू थिकनेस। तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो गया? σ/t हो जाएगा, मतलब सिग्मा को लिख सकते हो आप रो इंटू टी। सो यहाँ आएगा रो इंटू टी डिवाइडेड बाय 2ε0। एंड टी क्या है? थिकनेस क्या है? सोचो यहाँ से यहाँ तक ये थिकनेस, ये 2 होगी भाई, -1 से +1 तक है ना z का वैल्यू, तो ये जो थिकनेस होगी वो 2 हो जाएगी। आप इस बात को इजीली समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दे रखा है, दैट इज 10, एंड 10 इक्वल्स रो इंटू, मैं यहाँ पर 2 यूज़ कर सकता हूँ डिवाइड बाई 2ε0। इसे कैंसिल कर लीजिए आप, तो रो का वैल्यू कितना आता है? रो इक्वल्स 10ε0। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। और बाहर तो चार्ज है ही नहीं, समझ आ रही बात? इसी रेंज में चार्ज होगा केवल। ठीक है जी।